तो दोस्तों, आज हमारी नेक्स्ट पार्ट AWS ट्रांजिट गेटवे की। तो दोस्तों, आज हम हमारा पिछला वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। जैसे कि हमने पार्ट 1 में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया टेराफॉर्म के सारे। ये मैंने 4 VPCs बनाए थे और साथ ही में मैंने 4 सबनेट भी बनाए थे और चारों हर सबनेट में एक एक EC2 इंस्टेंस बनाया था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे डायग्राम की तरह। ओके, तो अब हम इस वीडियो में AWS ट्रांजिट गेटवे को सेटअप करेंगे और सभी इंस्टेंस को की कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा सर्वर ए जो है, अगर ये इसे पब्लिक आईपी तो नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट है। अगर मुझे इसे प्राइवेट आईपी से एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये करने के लिए मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और कनेक्ट यूजिंग प्राइवेट आईपी करूंगा। पर इसके लिए हमें एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ता है। तो आपका सवाल हुआ कि एंड पॉइंट क्या है। एक्चुअली एंड पॉइंट एक AWS की सर्विस से है जिससे हम हमारा प्राइवेट सबनेट और प्राइवेट सबनेट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। पर हमें ये कंसोल से ही करना होगा। ओके, इससे हमारा डेटा पब्लिकली इंटरनेट पे नहीं जाता है। ओके, ये नेट हम एक पब्लिक सबनेट बना के नेट गेटवे में भी यूज कर सकते थे प्राइवेट एक्सेस करने के लिए सबनेट। पर ये नेट गेटवे से कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और तो चलो, हम ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड पॉइंट वो भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो मैं VPC में जाऊंगा। VPC में यहाँ पे देखिए नीचे प्राइवेट लिंक, यहाँ पे एंड पॉइंट नाम एंड पॉइंट्स। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट एंड पॉइंट कर देता हूँ। तो मैं ये लिख देता हूँ सर्वर ए एंड। तो मुझे कौन सी टाइप की सर्विसेज यूज करनी है एंड पॉइंट से, यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज यूज कर सकता हूँ। पर अभी के लिए मुझे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट करना है प्राइवेट आईपी से। तो मैं इसलिए EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट यूज करूंगा। और किस VPC में मेरा है वो मैं VPC A सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट ले लेता हूँ एंड देन सबनेट। ये मैंने प्राइवेट सबनेट सिलेक्ट कर लिया और इसे क्रिएट एंड पॉइंट कर दिया। देखो, ये पेंडिंग स्टेट में है। ये एंड पॉइंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसमें कुछ थोड़ा समय लगता है स्टेटस एक्टिव होने के लिए, तो हम इसका होने देते हैं। अब हम ट्रांजिट गेटवे पर आते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रांजिट गेटवे क्या है। ओके, ये हमारा ट्रांजिट गेटवे है। और ट्रांजिट गेटवे एक नेटवर्क हब है, बराबर, जो आपके मल्टीपल, जैसे कि हमारे ये चारों जो VPC थे उन्हें हम आपस में कनेक्ट करेंगे यूजिंग AWS ट्रांजिट गेटवे। ओके, तो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले VPC में गया, मैं VPC में जाके ट्रांजिट गेटवेज में गया और यहाँ पे क्रिएट ट्रांजिट गेटवे दे दिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माय PG ट्रांजिट गेटवे टेस्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप पर है, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रखना, इसे कुछ चेंज मत करना और सभी सेटिंग डिफॉल्ट रखना है और क्रिएट ट्रांजिट गेटवे पे क्लिक कर देना है। ओके, इसे भी 1-2 मिनट लगते हैं बनने में। जब तक ये बनता नहीं तब तक मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि हम ट्रांजिट गेटवे कब यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा VPC हो तो यूज़ कर सकते हैं।
मल्टी अकाउंट इन्वायरमेंट हो तभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में हमें और भी वीपीसी को जोड़ना होगा तो हम इजीली ट्रांजिट गेटवे से जोड़ सकते हैं। और हम हमारा हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ऑन प्रेमाइसेस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी ट्रांजिट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में भी बताया था, पर एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, हमारा ये ट्रांजिट गेटवे तैयार हो गया। अभी सिर्फ ट्रांजिट गेटवे बनाने से हमें कुछ नहीं होता, तो हमें अभी ट्रांजिट गेटवे को वीपीसी से अटैच करना होगा। ओके, तो क्रिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट में इसमें लिखूंगा मैं ट्रांजिट गेटवे ए। ओके, ये जो ट्रांजिट गेटवे आईडी है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। और अटैचमेंट टाइप देखो, वीपीएन पीयरिंग कनेक्शन कनेक्ट यूज कर सकते हैं, पर अभी हम वीपीसी यूज कर रहे हैं तो इसलिए वीपीसी को अटैच करना है। और यहाँ पे हमने वीपीसी ए को सिलेक्ट कर लिया, उसका सबनेट सिलेक्ट और उसे क्रिएट ट्रांजिट गेटवे कर देता हूँ। फिर से मैं एक और करता हूँ, ट्रांजिट गेटवे बी कर देता हूँ, गेटवे आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ एज इट इज वीपीसी, वीपीसी बी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबनेट उसका बी सिलेक्ट है, क्रिएट ट्रांजिट गेटवे कर देता हूँ। ऐसा करके मैं चारों वीपीसी के लिए अटैचमेंट बना लेता हूँ गेटवे की। वीपीसी सी ट्रांजिट गेटवे, वीपीसी वीपीसी आईडी सी का, वीपीसी सिलेक्ट करना है यूएस स्टेट सी, इसे मैं क्रिएट अटैचमेंट कर देता हूँ। अभी हम क्रिएट ट्रांजिट गेटवे में जाते हैं, ट्रांजिट गेटवे टी कर देता हूँ, वीपीसी डी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट कर लेता हूँ। अभी तो ये पेंडिंग स्टेटस में है, तब तक मैं हमारा एंड पॉइंट अवेलेबल हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेता हूँ। कहाँ गया, एंड पॉइंट्स में जाता हूँ और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसे भी थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट बनाने के लिए। जैसे ही बनता है हम हमारा सर्वर एक कनेक्ट कर लेंगे। इसका वेट करा हो कि ये अवेलेबल हो गया है, तो हम जाएंगे सर्वर एक इंस्टेंस में जाएंगे, सर्वर ए कनेक्ट। तो देखिए यहाँ पे इसी टू इंस्टेंस कनेक्ट में जाके कनेक्ट यूजिंग प्राइवेट आईपी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है उन्होंने। अभी हम इसे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। मैं ये कनेक्ट करके हम पहले आपको कनेक्टिविटी दिखाओ कि हो रही कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो रही है या नहीं, इसीलिए मैंने ये किया है कनेक्ट। तो देखिए हमारा ये कनेक्ट हो गया है। सुडो हाइफन वन कर लेता हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पे पिंग कर के दिखाता हूँ, ये इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं पता चल जाएगा आपको। देखो गूगल किया, ये पिंग नहीं हो रहा है, फिर भी आपको फिर से बता देता हूँ। पिंग, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे जो अदर सर्वर है वो कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं वो भी कनेक्टिविटी भी दिखा देता हूँ। ओके, जैसे कि ये चारों अलग अलग वीपीसी में है, तो आपको वेरीफाई हो जाएंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। देखो 100% पैकेट लॉस, फिर से दिखा देता हूँ, नहीं हो रहा है पिंग। सर्वर डी भी दिखा देता हूँ,
ये भी पिंग नहीं हो रहा है। सर्वर सी, तो ये भी पिंग नहीं हो रहा है। हमने ट्रांजिट गेटवे बना लिया, ट्रांजिट गेटवे को अटैच भी कर लिया, तो फिर भी क्यों नहीं हो रहा है कनेक्टिविटी? सो हमने सिर्फ ट्रांजिट गेटवे और बनाने से नहीं चलता, हमें हमारे राउट टेबल्स में भी एंट्री अपडेट करनी होगी ताकि कम्युनिकेशन हो सके, क्योंकि चारों वीपीसी राउट टेबल को पता होना चाहिए ना कि किस में कनेक्टिविटी सब का सी हेडर हमें डालना है। तीनों वीपीसी के हर एक राउट टेबल में तीनों वीपीसी के डालना है। और ये एक बात याद रखें कि हमारी जो सी आई डी जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब रिपीट सेम हुई तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं अब जाऊंगा वीपीसी। ओके, वीपीसी में जाने के बाद मैं जाऊंगा राउट टेबल। अब मैं सबसे पहले जाता हूँ वीपीसी ए में जाता हूँ, ए राउट टेबल, फर्स्ट राउट टेबल। अब मुझे कैसे पता चला? ये यहाँ पे वीपीसी ए लिखा है, वीपीसी ए के राउट टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे राउट्स पे क्लिक करता हूँ और एडिट राउट्स में जाके ऐड राउट करूँगा। हमें जैसे कि पता है वीपीसी सी आइडिया वैल्यू क्या है, तो हम वो ऐड करते हैं 192.168.11.0/24 यूज करेंगे। और यहाँ से हम ट्रांजिट गेटवे सिलेक्ट करेंगे और ये ट्रांजिट गेटवे हो जाएगा। और वैसे ही हम दूसरे का भी करते हैं 192.168.12.0/24 ट्रांजिट गेटवे ए में एसोसिएट को सर्च कर लेते हैं। अब हमारा चौथा था 192.168.13.0/24 ट्रांजिट गेटवे टीजी सेव जीएस। अब ये हमारे राउट टेबल में इन तीनों के एंटर। वैसे ही हमें राउट टेबल, चारों राउट टेबल में एंटर करनी है। अभी मैंने ये कहाँ से लाया तो मैं दिखाता हूँ। सबनेट मेरा यहाँ पे देखिए, तुम्हारे हर सबनेट की सी आई डी आर वैल्यू जो है वही हमें डालनी है। ओके, अभी मैं जाता हूँ राउट टेबल बी में जाता हूँ। ये देखो राउट टेबल बी है, इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसके राउट्स में जाऊंगा, एडिट राउट्स में जाऊंगा, ऐड राउट करूंगा 192.168 डॉट। अब देखो यहाँ पे 11 है तो मैं 11 यानी 10 का करता हूँ सिलेक्ट। ये रिपीट नहीं करना है हमें, 0/24 क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मुझे काम आएगा। ट्रांजिट गेटवे, गेटवे आईडी, एक और राउट 11 तो ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे 12 कर लेता हूँ। ट्रांजिट गेटवे आईडी बी की यहाँ पे 13, ट्रांजिट गेटवे आईडी बी। ओके, 10, 11, 12, 13 इसका भी हो गया राउट टेबल। अभी सी का करता हूँ मैं, कौन सा है राउट? हाँ ओके, ये है। इसके भी राउट्स में जाऊंगा, एडिट राउट्स, ऐड राउट, कंट्रोल वी, ट्रांजिट गेटवे सी क्यों 10 तो है, अभी 11 करता हूँ। ट्रांजिट गेटवे आईडी ऑफ सी 11, 12 है, 13 करता हूँ।
Transit gateway, transit gateway ADC, save changes, फिर D, ये हमारा राउट टेबल, VPC का राउट टेबल, इसको भी एंट्री हम ऐड कर देते हैं लास्ट। ट्रांजिट गेटवे, गेटवे D 11, ट्रांजिट गेटवे लास्ट एंट्री 12, ट्रांजिट गेटवे सेव चेंजेस। अभी हमारे सभी राउट टेबल्स में ट्रांजिट गेटवे की एंट्री हो चुकी है, चारों VPC एक दूसरे से कनेक्ट है। अभी हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने करके रखा था तो कनेक्ट हो गया, फिर भी हम क्या करेंगे, वन बाय वन सभी को एक बार कनेक्ट करके देखेंगे EC2 इंस्टेंस के सर्वर को। तो सबसे पहले मैं सर्वर B को जाता हूँ, जैसे कि इसकी प्राइवेट IP कॉपी करता हूँ और पिंग पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये पिंग हो रहा है। वैसे ही मैं C को भी चेक कर लेता हूँ। ये भी पिंग हो रहा है, तो D से भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो मेरी कनेक्टिविटी सक्सेस हो गई, राइट। फिर भी मैं आपको एक और तरीके से करके बताता हूँ। आपको लग रहा होगा मैंने एक इंस्टेंट एंड पॉइंट कनेक्ट से किया है इसलिए ये हो रहा है, तो वैसा नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक सर्वर से कनेक्ट करता हूँ, जैसे कि सर्वर D को मैं SSH करता हूँ, तो मैं SSH भी कर पाऊंगा। SSH करने के लिए मुझे जानना होगा कि पहले की कॉपी करनी होगी, बराबर। मैं यहाँ पे की को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे डाउनलोड फोल्डर्स में वो की है, तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। सागर की कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ chmod 400 SSH -, अगर इसकी पेम, और हाँ जैसे कि AWS लिनक्स का यूजर होता है वो EC2 user @ और सर्वर 4 की सर्वर D की प्राइवेट IP। आर यू श्योर? यस। जैसे कि देख सकते हैं हमारा सर्वर 4 कनेक्ट हो गया। अभी मैं यहाँ से पिंग करके देखता हूँ प्राइवेट IP मेरी सर्वर A की। तो देखिए मैं सर्वर D से सर्वर A को भी पिंग कर सकता हूँ। कनेक्टिविटी हमारी वेरीफाई हो गई है। देखिए सर्वर B को मैं दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमारा AWS ट्रांजिट गेटवे वर्क करता है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि AWS ट्रांजिट गेटवे क्या होता है, ये VPC पेयरिंग से कैसे अलग है, और किस सिनेरियो में ट्रांजिट गेटवे को यूज करना चाहिए।
और हमने ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाया, 4 वीपीसी को ट्रांजिस गेटवे से जोड़कर सेटअप कर लिया था और कनेक्टिविटी हमने चेक कर ली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।